YouTube channel, The House of Economics. I am Samra Khalid. This is my almost 74th video about the economic lecture, and today our lecture topic is related to the concept of trade. As we all know that we live in globalized era where every country contact to each other for their benefit. So how they strong their contact with other countries so that they can be gain maximum, and the best way to get to gain the maximum profit to other country is trade. We can contact ourselves to other country through the trade. Trade is one of the best source in the globalized era that every country get maximum benefit through export and import. Trade means tijarat. Okay, and we live in globalized era. Globalized means in today every country have the contact with other country in terms of investment, in terms of foreign direct investment, in terms of exchange the goods and services through export and import, and all these things are the subject ऑफ ट्रेड. ये तमाम चीज़ें जो हैं ये ट्रेड के अंदर आती हैं. ट्रेड का बेसिकली पर्पस क्या है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सिंपल एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि आप अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हो विद अदर कंट्री, विद अदर रीजन, विद द वर्ल्ड्स. So each part of the country exchange goods and trade with other part of the country. So each part has specialized in the production of certain commodity. So that's why the country export that thing, and when country have not the specialized in some commodity, so the country import of that commodity. So trade is the best source to communicate the country to each other and get the maximum benefit. Trade, when we talk about trade, it's mean there is the exchange of goods and services. So trade mean is the exchange of goods and services for cash and credit. इसमें आप export and import की बात करते हैं. ट्रेड की जब हम बात करते हैं तो इट्स डजंट मीन कि उसमें से गुड्स आएंगे. ट्रेड्स में आपकी सर्विसेज भी आती हैं. अगर आपके मुल्क में कोई इन्वेस्टमेंट आ रही है, इट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ ट्रेड. ये एक तिजारत है, इंटरनेशनल तिजारत हो रही है, ट्रेड हो रही है. अगर आपके मुल्क में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है, इट इज़ आल्सो अंडर द सब्जेक्ट ऑफ अंडर द अम्ब्रेला ऑफ ट्रेड. CPEC is the big project in for Pakistan economy, so it is also concerned under the umbrella of trade. कि ट्रेड हो रही है चाइना और पाकिस्तान के दरमियान में. सो ट्रेड में आपकी एक्सचेंज of goods and services. According to Professor Hensel, उनके मुताबिक ट्रेड मीन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. एजुकेशन सेक्टर के थ्रू भी ट्रेड होती है, आपके कंट्रीज आपस में ट्रेड करते हैं. हेल्थ सेक्टर के थ्रू भी कंट्री आपस में ट्रेड करते हैं. टूरिज्म एक इम्पोर्टेंट हमारा डिटर्मिनेंट है ट्रेड को इंक्रीज करने के लिए, कि टूरिस्ट आते हैं हमारी कंट्री में तो हमारी कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की गुड्स एंड सर्विसेज की एक्सचेंज होती है. सो ट्रेड is the means the exchange of goods and services. So here there is two classification of trade: internal trade and international trade. वैसे तो जब हम ट्रेड की बात करती है तो इट जस्ट द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आपकी विद इन द कंट्री भी हो सकती है एंड बियॉन्ड द कंट्री भी हो सकती है. तो जब आपकी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आपकी एक ही मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में या उनके मुख्तलिफ रीजन में हो, यानी विद इन द कंट्री जब आप एक तिजारत कर रहे हो, मीन्स एक लाहौर का जो बिजनेसमैन है वो किसी कराची के बिजनेसमैन के साथ ट्रेड कर रहा है, आपस में ही जब एक ही कंट्री के अंदर रहते हुए जब ट्रेड होती है तो हम उसे कहते हैं इंटरनल ट्रेड. इसे मुल्की तिजारत कहते हैं. इंटरनेशनल ट्रेड गैर मुल्की तिजारत क्या होती है कि इसमें एक्सचेंज होती है गुड्स एंड सर्विस की बिटवीन द कंट्री, कि मुल्क आपस में कंट्री करते हैं. जब दो मुल्क आपस में ट्रेड कर रहे होते हैं तो इसे हम कहते हैं बायलैटरल ट्रेड. और जब डिफरेंट कंट्रीज आपस में एक मुल्क डिफरेंट कंट्रीज के साथ ट्रेड कर रहा होता है तो हम इसे कहते हैं मल्टीलैटरल ट्रेड. इसे चाइना और पाकिस्तान का जो CPEC है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड बायलैटरल ट्रेड प्रोजेक्ट कहा जाता है, बिकॉज में दो कंट्री आपस में ट्रेड कर रहे हैं एक बहुत हैवी प्रोजेक्ट पर. लेकिन जितना पाकिस्तान है वो इस वक्त ऑल ओवर द वर्ल्ड के साथ ट्रेड कर रहा है, कुछ के साथ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ के साथ इम्पोर्ट कर रहा है. तो इट इज़ कॉल्ड मल्टीलैटरल ट्रेड.
दैट कि आप डिफरेंट कंट्रीज के साथ तजारत कर रहे हैं। एक्सपोर्ट की जब हम बात करते हैं तो सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इस एक्सपोर्ट आप कौन सी चीज़ें करते हैं जिसमें आपको स्पेशलाइजेशन है, आप वो चीज़ें बाहर के मुल्क में भेजते हैं, ठीक है। इंपोर्ट आप कौन सी चीज़ें करते हैं या सर्विसेज करते हैं जिनमें आपको स्पेशलाइजेशन नहीं है, तो आप वो बाहर से मंगवाते हैं। जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, बाहर से इन्वेस्टर्स आते हैं, इंजीनियर्स आते हैं, वो आपके मुल्क में आके आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो सर्विस सेक्टर में आएगा। गुड्स में चीज़ें आती हैं, सर्विस सेक्टर में चीज़ें नहीं आती। सर्विस सेक्टर में लोगों की खिदमात और उनकी सर्विसेज आती हैं। तो एक्सपोर्ट में आप सेल करते हो जिन चीज़ों में आपको स्पेशलाइजेशन है, मीन तखसीसकार है, आप उन चीज़ों को चीपर बना रहे हो और बेटर वे में बना रहे हो, और आपके पास जो है वो इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है कि आप उसको बहुत अच्छे तरीके से उस चीज़ को बना रहे हो। मीन्स यू हैव द स्पेशलाइज ऑन दैट कम्युनिटी। जैसे कि पाकिस्तान एग्रीकल्चर कंट्री है, पाकिस्तान को एग्रीकल्चर कमोडिटी में स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू आवर बैड पॉलिसी, ड्यू टू आवर नेगेटिवनेस ऑफ द गवर्नमेंट टूवर्ड एग्रीकल्चर सेक्टर, सो दैट्स वाई हमारे एक्सपोर्ट जो है वो उसमें कम हो रही है। बट ये हम एक जनरल अगर बात करें तो जैसे हम एग्रीकल्चर कंट्री है, हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में स्पेशलाइजेशन है। हमारे जिस तरह आप सियालकोट में आप देखिए हमारे बहुत सी जो इक्विपमेंट है हमें उसमें स्पेशलाइजेशन है। इसके अलावा हमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री में स्पेशलाइजेशन है, हम सीमेंट में स्पेशलाइजेशन है, कपास हमारी पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो इन जिन चीज़ों में हमें स्पेशलाइजेशन है, हम वो बाहर के मुल्कों में ट्रेड करते हैं, बाहर के मुल्कों में एक्सपोर्ट करते हैं। और जिन चीज़ों में हमें स्पेशलाइजेशन नहीं है वो हमारे मुल्क में एक्सपेंसिव बनती है, उस पर बहुत ज़्यादा कैपिटल यूज़ होता है, तो उनको हम बाहर के मुल्कों से मंगवा लेते हैं। मोस्टली जो टेक्नोलॉजी बेस्ड आइटम्स हैं, पेट्रोल हैं, जो एक्सपेंसिव आइटम्स हैं, वो हम बाहर के मुल्क से इंपोर्ट करते हैं। सो दिस इज़ द ट्रेड, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और जब वो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आपकी बिटवीन कंट्रीज हो, ठीक है, या अमंग द कंट्रीज हो, तो वो it is called international trade. So this is now what is balance of trade, BOT। balance of trade में जो होती है it is a difference of country trade, यानी ये एक डिफरेंस है आपके ये कहने एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट का। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ डिफरेंस बिटवीन दी वैल्यू, ये यहाँ पे वैल्यू आएगा, ये वैल्यू वर्ड लिखा हुआ है। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। वेरी सिंपल डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। बट द बैलेंस ऑफ ट्रेड में, ठीक है ना, आप सिर्फ और सिर्फ इनविजिबल गुड्स को इंक्लूड नहीं करते हैं। आप में इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी विजिबल गुड्स शामिल होती है। इनविजिबल गुड्स आपकी बैलेंस ऑफ ट्रेड में शामिल नहीं होती है। मीन्स बैलेंस ऑफ ट्रेड में आपकी सर्विसेज जो सेक्टर है वो शामिल नहीं होता, सिर्फ गुड्स शामिल होती है। मीन्स वो विजिबल गुड्स शामिल होती हैं। विजिबल गुड्स कौन सी होती है? दोज आर टेंजिबल, ठीक है, विच कैन बी सीन, हम देख सकते हैं, ये सीन लिखा हुआ है यहाँ पे, एंड विच हैव साइज एंड शेप, यानी जिसको हम हाथ लगा सकते हैं, छू सकते हैं, जिसका कोई साइज होता है और हुजम होता है, ठीक है। सिंपल बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू, कि एक साल के अरसे में, एक ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, ये अभी मैंने यहाँ लिखा, मीन्स एक साल के अरसे में फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू, यानी कीमत, वैल्यू ऑफ ट्रेड एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ visible goods only, and visible goods are those goods which are tangible and which can be seen and which have size and shape। और इसमें सिर्फ गुड्स शामिल होती है, इसमें एक्सपोर्ट और सर्विसेज सेक्टर शामिल नहीं होता। जिस आपका बैंकिंग सेक्टर है वो सारा सर्विसेज सेक्टर में आता है, ठीक है। आपका जो भी जॉब का सेक्टर है, एक डॉक्टर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, एक बिजनेसमैन अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, मैं आपको ऑनलाइन लेक्चर दे रही हूँ, मैं आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर, दीज आर थिंग्स आर इंक्लूडेड इन सर्विसेज, दोज आर नॉट टेंजिबल, जिसे आप छू नहीं सकते, हाथ नहीं लगा सकते, ये सिर्फ आपको एक हम अपनी खिदमत दे रहे हैं, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ और सिर्फ विजिबल गुड्स शामिल होती हैं, उनका जो वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट है कि एक साल के अरसे में कितनी विजिबल गुड्स की एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट हुई है, वो आप उस मुल्क का बैलेंस ऑफ ट्रेड देखते हो। दिस इज VX वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड VM वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट, एंड द डिफरेंस बिटवीन इज बैलेंस ऑफ ट्रेड। Now next type of balance of trade, there is 3 types of balance of trade। अगर आपकी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इक्वल है, यानी जितनी एक्सपोर्ट हुई है, अगर फॉर एग्जांपल 10 मिलियंस की एक्सपोर्ट हुई है और 10 मिलियंस की आपने बाहर से इम्पोर्ट भी मंगवा रही है, जितना पैसा आपने ले रहे हैं लोगों से इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट, और उतना ही पैसा, उतनी ही अमाउंट आप लोगों को दे रहे हैं दूसरे कंट्रीज को इन टर्म्स ऑफ
ट्रेड है। यहाँ 2 दफा बैलेंस ऑफ ट्रेड क्यों लिखा है कि एक तो ये बैलेंस यानी मुतवाजन बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है। अब सेकंड फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कि आपकी एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इंपोर्ट कम है, ठीक है। अनफेवरेबल गैर मुआफी किसे कहते हैं, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कि आपकी एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज़्यादा है। अब आप इन तीनों में एनालिसिस करें कि विच सिचुएशन हैज़ बीन एग्जिस्टेड इन द पाकिस्तान इकोनॉमी। डेफिनेटली इन पाकिस्तान सिचुएशन वी हैव थर्ड नंबर सिचुएशन एग्जिस्ट इन पाकिस्तान इकोनॉमी वेयर एक्सपोर्ट्स आर लेस देन द इम्पोर्ट, कि आपकी एक्सपोर्ट बहुत कम है, इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा है। एक्सपोर्ट मतलब वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, कि आप जितनी मालियत की एक्सपोर्ट कर रहे हैं उससे कहीं गुना ज़्यादा प्राइसेस आप की इंपोर्ट कर रहे हैं, मीन्स आपके पास कीमत कम आ रही है लेकिन आपको देना ज़्यादा पड़ रहा है। तो देयर इज अ 3 टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड, और इन तीनों में आपके सिर्फ विजिबल गुड्स की अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इंक्लूड होती है। नाउ बैलेंस ऑफ पेमेंट BOP, पहले BOT आपने देखा था बैलेंस ऑफ ट्रेड, नाउ दिस इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये क्या होता है, दिस इज आल्सो द डिफरेंस बिटवीन द कंट्री गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे आप देखें गुड्स एंड सर्विसेज विद द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, मीन्स पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम 1 साल का टाइम होता है। मीन्स इसमें आपकी डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल as well as invisible item. Invisible item में means services भी शामिल होगी। Are those items which are not tangible, which cannot be seen, have not any shape like shipping, banking service, health and education service। ये आपकी तमाम किस्में आती है सर्विसेज सेक्टर में आती है। मीन्स बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ब्रॉडर टर्म है एज कम्पेयर टू बैलेंस ऑफ ट्रेड। वाई? बिकॉज इन बैलेंस ऑफ पेमेंट we include the difference between the value of export and value of import of both visible and invisible item over a particular period of time, and most of the time the particular period of time depend on the 1 year, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपका विजिबल एंड इनविजिबल आइटम बोथ आर इंक्लूडेड। मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में आपको डिफरेंस पूछा जाता है, व्हाट्स आर द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट BOT एंड BOP। सो आपने यही कहना है बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ ओनली विजिबल गुड, while on the other hand balance of payment is the difference between the export and value of export and import of both item visible as well as invisible। okay, एक बार याद रखिएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट इन टर्म्स विच बैलेंस ऑफ पेमेंट में 3 चीज़ें शामिल होती हैं। नंबर 1 बैलेंस ऑफ विजिबल आइटम, ये आपकी आ गई, मीन्स जो बैलेंस ऑफ ट्रेड में भी शामिल होती है। नंबर 2 बैलेंस ऑफ इनविजिबल आइटम, ठीक हो गया, ये भी आपको समझ आएगी। एंड बैलेंस ऑफ कैपिटल मूवमेंट, कि एक साल के अरसे में कितना पैसा आपके मुल्क में इनफ्लो हुआ और कितना कैपिटल आपके मुल्क से आउटफ्लो हुआ। मीन इस बैलेंस ऑफ पेमेंट में इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ द कैपिटल का भी रिकॉर्ड रखा जाता है ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो दैट्स बैलेंस ऑफ पेमेंट मस्ट ऑलवेज सम टू 0। बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो है सम है वो हमेशा 0 होता है, ठीक है। और इसमें 3 तरह की चीज़ें शामिल होती है, यानी इसमें आपकी दोनों तरह की आइटम्स शामिल होती है। मीन्स एक साल के अरसे में वैल्यू ऑफ विजिबल एंड इनविजिबल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट एज वेल एज द मूवमेंट ऑफ द कैपिटल मूवमेंट, कि एक साल के अरसे में आपका कितना कैपिटल मुल्क में आया इनफ्लो हुआ और कितना कैपिटल मुल्क से बाहर गया मीन्स आउटफ्लो हुआ। दिस इज द इट इज कॉल्ड कैपिटल मूवमेंट, ठीक है। तो ये आपका इसे आपके पास बैलेंस, जब आप बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं ना, तो मैं आपको यहाँ पे एक बात बताती चलूँ, आपके पास 2 तरह के ना अकाउंट्स होते हैं। एक तो करंट अकाउंट होते हैं, ठीक है। करंट अकाउंट में आपके पास एक साल के अरसे में जो आपका डिफरेंस होता है, एक साल के अरसे में आपका जो डिफरेंस होता है उसका वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट का एंड वैल्यू ऑफ इंपोर्ट का, ऑफ लेबर एंड ऑफ विजिबल एंड इनविजिबल को, ये तो आपका करंट अकाउंट में आ गया। एक आपका कैपिटल अकाउंट होता है, ये कैपिटल अकाउंट, इसमें आपका एक साल के अरसे में आपका कितना पैसा जो है वो मुल्क से बाहर गया और कितना पैसा मुल्क में आया। मीन्स कैपिटल अकाउंट में आप एक साल के अरसे में अब कैपिटल का इनफ्लो एंड आउटफ्लो का रिकॉर्ड होता है कैपिटल मूवमेंट कैपिटल अकाउंट में। और करंट अकाउंट में आपके पास रिकॉर्ड होता है एक साल के अरसे में वैल्यू ऑफ विजिबल एंड इनविजिबल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का। 2 तरह के आपके पास अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट एंड
कैपिटल अकाउंट। इसको अब आपने अच्छे तरीके से देखना है कि करंट अकाउंट में आपके पास सिर्फ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का रिकॉर्ड होता है, जबकि जो आपके पास कैपिटल अकाउंट है उसमें आपके पास रिकॉर्ड होता है कैपिटल मूवमेंट का, मीन्स इनफ्लो एंड आउटफ्लो का। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट वही बात, आपके पास तीन चीज़ें होती हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड मीन्स ओनली विजिबल गुड्स, बैलेंस ऑफ सर्विस मीन इनविजिबल गुड्स भी शामिल होगी, एंड ट्रांसफर बैलेंस कि कितना आपके पास कैपिटल मूवमेंट हुई है एक साल के अरसे में, कैपिटल इनफ्लो एंड कैपिटल आउटफ्लो। जब पैसा आपके मुल्क में आता है तो इट इज कॉल्ड कैपिटल इनफ्लो, जब पैसा आपके मुल्क से बाहर जा रहा है तो इट इज कॉल्ड कैपिटल आउटफ्लो। सो दिस BOT क्या होता है? एक्सपोर्टेड गुड एंड इम्पोर्टेड गुड। यहाँ पर मेरा सर्विस नहीं लिखा बिकॉज बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम सिर्फ विजिबल गुड्स की बात करते हैं। बैलेंस ऑफ सर्विस मिस एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विस, ठीक है, ये दोनों आपके पास आ गए, ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड इन दोनों का सम क्या हो जाएगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक हो गया। और ट्रांसफर बैलेंस का क्या होता है कि ट्रांसफर रिसीट माइनस ट्रांसफर पेमेंट, कि कितना पैसा मुल्क में आया और कितना पैसा मुल्क से बाहर गया, उसका डिफरेंस होता है, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। द सेम सिचुएशन बैलेंस ऑफ पेमेंट की भी देयर इज 3 टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इन टर्म्स ऑफ रिसीव्ड एंड पेमेंट, कि कितना आपने पेमेंट की और कितना आपने रिसीव किया, मुल्क में आपको कितना आया। सेम इक्वल बैलेंस ऑफ पेमेंट कि जब टोटल रिसीव ऑफ द कंट्री इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट, जब पैसा आपके पास आता है किस फॉर्म में आता है? एक्सपोर्ट की फॉर्म में आ रहा है, इज इक्वल टू द टोटल पेमेंट ऑफ कंट्री इंपोर्ट। आप उतना जितना पैसा आपके मुल्क में आ रहा है उतना ही आप इंपोर्ट की सूरत में दे भी रहे हैं, इट्स मीन आपका इक्वल है। सरप्लस डेफिनेटली इसमें क्या होगी? एक्सपोर्ट ज़्यादा होगी। टोटल रिसीट यानी जो आपके पैसे आ रहे हैं, टोटल रिसीट ऑफ द कंट्री इज ग्रेटर देन द टोटल पेमेंट ऑफ कंट्री, यानी आपका सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट है कि आपकी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट जो है, पैसा जो है वो ज़्यादा आ रहा है लेकिन बाहर के मुल्क में ज़्यादा देना पड़ रहा है। मीन्स टोटल रिसीट ऑफ कंट्री एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन द टोटल पेमेंट ऑफ कंट्री। इसमें आपने R और P के डिफरेंसेस को देख रहे हैं। एंड व्हेन डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट, डेफिसिट से आपको जाहिर हो रहा है कि इसमें आपकी एक्सपोर्ट कम है। व्हेन टोटल रिसीट ऑफ कंट्री इज लेस देन टोटल पेमेंट ऑफ कंट्री, तो इट्स मीन देयर इज अ डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट। और यहाँ से आप एनालिसिस कर सकते हैं कि इन पाकिस्तान इकोनॉमी, इन पाकिस्तान सिचुएशन विच टाइप ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट एग्जिस्ट। डेफिनेटली हमेशा हर साल एवरी ईयर पाकिस्तान फेस डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट। वाई? बिकॉज our received of country जो है is less than the total payment of country, mean in simple word our exports are less than the import। नाउ डिसइक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ पेमेंट, वही अब एक और ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है कि क्यों डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है? इट इज़ अ इम्बैलेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। ज़्यादा डिसइक्विलिब्रियम को इम्बैलेंस कहते हैं, और वो ज़्यादातर इम्बैलेंस कब हमें देखने को मिलता है? जब हमारी एक्सपोर्ट ज़्यादा होती है इंपोर्ट से। वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ इंपोर्ट में इस मुल्क में, हाँ सही है ना, वैल्यू ओके, वैल्यू ऑफ इंपोर्ट इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, कि इस मुल्क का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो इस साथ डिसइक्विलिब्रियम है। वाई? बिकॉज द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, के दरामदाद की जो मारियत है वो ज़्यादा है बरामदाद की मारियत से। नाउ व्हाट्स आर द कॉजेज ऑफ? नंबर 1, एक्सपोर्ट्स हमारी कम है। अगर हम पाकिस्तान के मैं सिनेरियो में देखो, हमारी एक्सपोर्ट फॉर है, हम अपने एक्सपोर्टर्स को कोई बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे। मैंने यहाँ पे अगर कुछ नहीं भी लिखी तो मैं आपको बोल के बता रही हूँ, आप वो लिख सकते हैं। हमने अपने एक्सपोर्टर्स को जो बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं दी हुई, यानी उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए बेहतरीन मौके फराम नहीं किए हुए। उनको टैक्सेस की या उनको एक जो है टैक्सेस की छूट नहीं दी, उनको सब्सिडी इतनी ज़्यादा नहीं दी हुई है, उनको इलेक्ट्रिसिटी गैस की शॉर्टेज वगैरह, जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट डे बाय डे फॉल हो रही है, और दैट्स वाई हमारी इंक्रीज इंपोर्ट। ये तो 2 बेसिक रीज़न है ना डिसइक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ पेमेंट ओवर द पीरियड ऑफ इन पाकिस्तान इकोनॉमी। नंबर 3, ये एज अ डेवलपिंग कंट्री ऑफ पाकिस्तान हमें डेवलप कंट्री की तरफ से सम टाइम ट्रेड रिस्ट्रिक्शन का भी सामना करना पड़ा है। जब हमने अपना एटमी धमाका चागी की पहाड़ियों में इन 1998 में किया था तो हमें बहुत ज़्यादा ट्रेड रिस्ट्रिक्शन का सामना करना पड़ा। फिर जब 2001 में इस्लामिक टेररिज्म के नाम पर एक फ़ाइट स्टार्ट हुई और अब 2 डेकेड्स हो गया, उसमें भी हमें डेवलप कंट्रीज़ की तरफ से ट्रेड रिस्ट्रिक्शन का सामना पड़ा कि हम पे बहुत ज़्यादा टैरिफ और कोटा ये चीज़ें हम पे लगा देगी। टैरिफ और कोटा के बारे में आपको अपने अगले लेक्चर में इंशाल्लाह ज़रूर समझाऊंगी। इन्फ्लेशन, डिप्रेशन,
ठीक है, फॉरेन प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी की कमी भी आप कह सकते हैं, ठीक है, हमारी जो क्वालिटी ऑफ गुड्स इतनी अच्छी नहीं होती है, टेक्नोलॉजी की कमी होती है, हमारी प्रोडक्शन ऑलरेडी ही कम होती है, ठीक है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है जिसकी वजह से हम अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाएं और एक्सपोर्ट को बढ़ाएं, नेचुरल डिजास्टर्स आ जाती हैं, मिसमैनेजमेंट आप कह सकते हैं, आप इसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी कह सकते हैं, ठीक है, आप इसमें करप्शन भी कह सकते हैं कि ये तमाम चीज़ें आप इन्हें पॉलिसी जो है सबसे बड़ी बात हमारी जो रैक ऑफ पॉलिसी है, रैक ऑफ बेटर पॉलिसी and other reasons are related to the causes of disequilibrium of balance of payment are our political instability, ठीक है, करप्शन, ठीक है, और अदर हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा माफिया बैठा हुआ है जो हम स्मगलिंग कर रहे हैं, हम एक्सपोर्ट के थ्रू चीज़ों को बाहर नहीं भेजे। सो वी नीड एड, वी नीड ट्रेड नॉट एड। दिस इज द बेस्ट पॉलिसी ऑफ द डेवलपिंग कंट्री टू इंक्रीज आवर ट्रेड इन टर्म्स ऑफ डेवलप्ड कंट्री, दैट वी नीड ट्रेड नॉट एड। हमें अपनी इंटरनेशनल मार्केट को हमें एक्सप्लोर करना चाहिए ताकि हम अपनी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा बाहर के मुल्कों में, इंटरनेशनल मुल्कों में ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर सकें। सो these all are the causes of disequilibrium balance of payment. I hope you must understand the concept of trade and balance of trade and balance of payment and causes of balance of payment. Inshallah, in coming future I also upload the other lecture related to the trade. Please kindly subscribe my channel for more informative video for economics lecture about first year, second year, third year up to master and MPhil level. So you must share, like and subscribe my channel. Thank you so much. Bye.